ऐसा है, इन्होंने बीजेपी वालों ने इनकी आदत खराब कर रखी है। इनकी ऐसी आदत खराब कर रखी है, इनको रिश्वत इनको लेनी है, मकान तुड़वाने, लेंटर तुड़वाने, इनका ये ड्यूटी बन गई है। आज ही इन्होंने हमारे एक निगम पार्षद को इनके जेई ने माँ बहन की गाली तक दी है, सेना अभद्र भाषा इस्तेमाल की है, और ये हम सहन नहीं करेंगे। और ये मेरी विधानसभा में कोई भी नक्शा पास नहीं होता, कोई भी, और फिर भी एमसीडी वाले वहां पर आते हैं तोड़ने के लिए। बस मेरी विधानसभा में क्या, पूरी दिल्ली में एमसीडी वाले नहीं आएंगे, किसी का भी लेंटर तोड़ने नहीं आएंगे। हम सारे के सारे हैं, कहीं भी कोई भी नहीं चलेगी, कोई भी डिस्टर्ब करेगा, पब्लिक को तंग करेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे और इनकी चलने नहीं देंगे बिल्कुल भी। सर ये तो केजरीवाल जी ने कहा ही था कि कोई भी एमसीडी का विभाग का कोई व्यक्ति जाकर के वहां लेंटर कहीं भी डालते हैं तो वहां तोड़ा फोड़ी नहीं करेंगे उसके बिना। कोई इनके पास परमिशन, कोई नोटिस गया, कोई भी नोटिस नहीं, बिना नोटिस किसी ने कोई नोटिस नहीं है, बिना नोटिस के हम पैसे मांगे, 5-5 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैंने विधायक साहब और काउंसलर जी की जो आज कंप्लेंट है, जो आज इनका जो इनको इतना आघात हुआ है, उसका मैंने संज्ञान लिया है। दूसरी बात है, जो अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ है, वो उससे मैं निजी रूप से आहत हूँ। उस पर हम जो कार्रवाई डिपार्टमेंट की होगी, वो हम जो मैक्सिमम से मैक्सिमम कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। रही बात हमारे यहाँ डिमोलिशन ऑर्डर पास होते हैं। डिमोलिशन ऑर्डर की फाइल जेई के पास है। जब तक वो फाइल मैं आज शाम को या कल सुबह देखकर मैं अगर डेमोलेशन पास होता है तो कहीं ना कहीं विधायक के नजर में होता है, कहीं ना कहीं एमसीडी की नजर में होता है। उसकी अप्रूवल जो आई आपके पास, किसने अप्रूवल दिया आपको? मैं बता रहा हूँ कि ये एक डिपार्टमेंटल प्रोसीजर है, और डिपार्टमेंटल प्रोसीजर में कौन सी प्रॉपर्टी पे गया है, क्या कौन सी उस पर डीओ थे या नहीं थे, वो फाइल देख के मैं बता सकता हूँ। इस टाइम एकदम मेरी बात सुनिए, मेरे भी लिमिटेशन है। अभी 5-7 मिनट पहले भाई साहब, हमारे एमएलए साहब आए हैं, काउंसलर साहब आए हैं, मैं इनकी सारी कंप्लेंट सुनी है, और मैं आपको अश्योर करता हूँ अपनी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से। मुझे भी अभी आज ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, वो मैंने नई ज्वाइनिंग है, पर मैं अश्योर करता हूँ डिपार्टमेंट की तरफ से कि मैं सारी ग्रीवेंस जो पर्सनली रिमार्क्स हुए हैं, या जो गाली गलौच हुई है, या जो अगर गलत उसने डिमोलिशन दिया है या कुछ भी लिया है, तो उस पर हम पूरी कार्रवाई करेंगे। और मैं इस कार्रवाई को काउंसलर साहब और एमएलए साहब को लेटर के माध्यम से भी अवगत करा। सर आपके जो जेई गए थे, आपके जो अधिकारी गए थे, क्या आपकी जानकारी में ये सब था, या बिना परमिशन वो बिना जानकारी के गए वहाँ पर? हमारा हर महीने का 30 दिन का डिमोलिशन प्रोग्राम का पूरा रोस्टर बनता है। आपने वो कितना दिया? सर खाली रोस्टर खाली एक ही वार्ड का नहीं है, सुल्तानपुर डाबास या माजरा डाबास का नहीं होगा। हाँ, जो भी एरिया है उसमें सारे एरिया होंगे। पीरागढ़ी भी होगी, उसमें रोनी 1 भी होगा, उसमें 12 भी होगा, सेक्टर 13 भी होगा, सारे एरिया होंगे, क्योंकि हमें पूरे एरिया को, क्योंकि ये एक नियम है। पटरी कर सकते हैं आप, उसकी जो पटरी पे आपने ये चीजें करनी थी, किसी के घर के ऊपर लेंटर तोड़ने के लिए जो भेजा, उसका मेरी बात वो भी अंदर से मेरी ये डिपार्टमेंट ये जो बीजेपी ने इसको आदत गंदी आदत डाल रखी है, पैसे खा देगी, इनकी बहुत बुरी तरह वो मिली हुई है। पुलिस भी मिली हुई है और ये भी मिले हुए हैं। इनके आधे पैसे पुलिस पे जाते हैं और आधे पैसे ये लगते हैं। सारा डिपार्टमेंट ऊपर से लेके नीचे, इनका कोई डिपार्टमेंट, हमारी विधानसभा में कोई भी नक्शा पास नहीं होता, और फिर भी ये पहुंच जाते हैं। और कोई निगम पार्षद अभी चुने हैं तो निगम पार्षदों को भी गाली देने लगी, उसकी रिकॉर्डिंग बोला है कि जो भी रिकॉर्डिंग है, जो भी है, और जो समुचित कार्रवाई होगी सख्त से सख्त वो हम लेंगे, कोई इस बात नहीं, और आपको इंटीमेट भी करेंगे। दूसरी बात, ये कार्रवाई करने के लिए भी एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ एकदम कर सकता हूँ। हाँ, प्रोसेस है, उसके लिए भी प्रोसेस है, इसके लिए भी प्रोसेस है। जेई बिना अफसर की अनुमति के या बिना नॉलेज के उसके कभी कहीं नहीं जाता। ये एक प्रोसेस है कि अगर इन्होंने कहा कि डेमोलेशन लगाए तो डेमोलेशन की जानकारी इनके पास होती है कि जेई आज कहाँ डेमोलेशन करेगा, अधिकारी की जवाबदेही होती है। अगर एक पुलिस का बीट वाला भी किसी बीट पे जाता है तो एसएचओ को पता होता है कि आज हमारी कार्रवाई यहाँ पे हो रही है, लेकिन ये अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। हम सबकी मांग थी कि मीना साहब को यहाँ पे बुलाया जाए
परंतु इन्होंने वॉइस कॉल से, कॉलिंग के माध्यम से नहीं, मैंने इनके फोन में देखा, अभी भी आप खोल के देख सकते हो, मिस कॉल उसकी आ रही थी वॉइस कॉल के ऊपर, क्योंकि इनकी मिलीभगत हो रखी है ऑलरेडी। वो ये 2 अफसर यहाँ पे बैठे हुए, वो बैठा है, लेकिन एक जेई जो बड़े पदाधिकारी बैठे, एक जेई यहाँ पे नहीं आ रहा, बड़े पदाधिकारी यहाँ पे बैठे हुए और बार बार कि आप कल हम इसे निपटाएंगे, कल निपटाएंगे, कल निपटाएंगे। अगर हम किसी बड़े अफसर के पास आए तो जनता इतनी सारी है, 3 काउंसलर चुने हुए आए हैं, एक हमारे विधायक आए हैं, ये क्या उसके बचाव में लगे हुए हैं? क्या इनकी कोई नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती कि तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करें? चौथा कि अगर इनकी मिली भगत नहीं है तो ये फिर इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, उसको क्यों नहीं बुला रहे? जब 3 अफसर यहाँ पे बैठे हैं तो वो एक जेई यहाँ पे क्यों अवेलेबल नहीं है? मेरी डिमांड है कि उसे तुरंत बर्खास्त किया जाए, मीडिया में रिलीज करूंगा। मैंने सारे आरोप सुन लिए। कार्रवाई के लिए नोटिंग शीट इनिशिएट करनी होती है, जो बैठ के सारे फैक्ट्स लिखे जाएंगे और यही फैक्ट्स उसका पार्ट बनेंगे। इससे ज्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ? हम लिखने के नोटिंग शीट लिखने के लिए तो समय चाहिए। अभी इनका कोई पर्सनल काम होगा तभी आ जाएगा, लेकिन वो आ नहीं रहा। मेन क्या है, मैं पहले भी आया था सीटीसी कॉम्प्लेक्स के लिए परमिशन लेने के लिए, इन्होंने मुझे तभी भेज दिया कि चले जाओ, बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया। और उसके बाद फोन आया कि ये क्या नाम है, हमारा नकली डॉक्यूमेंट कि वो होगा, नकली डॉक्यूमेंट थे। ये अभी भी धोखा दे रहे हैं, ये कोई नहीं बुला रहे, कुछ नहीं कर रहे, इनकी मिली भगत है, इनके पास भी पैसे पहुंचते हैं, उनके पास इसलिए और उसने ये बुला लो अरोड़ा जी, नहीं हम यही बैठे, नहीं बुला लो आप, प्लीज बुला लो। का मामला है, इस पे सबसे ज्यादा आपको मालूम होगा कि क्या इन्होंने किया, किस प्रकार एक्शन लिया और सीधा कोर्ट पे ही क्यों पहुंचे? सर मैं तो घर पे नहीं थी, मैं कहीं पर आई भी थी, एकदम से मैं क्या कहते हैं, वहाँ पे मेरी जो जनता है उन्होंने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके ये कहा कि कोई मीना करके अफसर आया हुआ है, वो वहाँ से जो बिल्डिंग तोड़ रहा है 2 लाख रुपये मांग रहे हैं। उसके बावजूद हम वहाँ पे गए, वो हमें अफसर वहाँ नहीं मिला। मैं थाने में गई, थाने में जाके मैंने उसको इतने प्यार से समझाया, मैं सर ये कोई अनऑथराइज कोई कब्जा नहीं कर रहे, अपनी ज़मीन पे बना रहे हैं, अपने हिस्से की ज़मीन पे बना रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने उसको मना करा, रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़े, वो फिर भी नहीं माना, वो फिर भी जाके फ्रेंडशिप क्लब में दूसरी बिल्डिंग को तुड़वाने पहुँच गया। और ये हमारी महिला इससे धक्का मुक्की करी, उनके चोट लगी है, खुद बताए। आप ही का मकान था? हमारा मकान। क्या कर रहे थे उस मकान में? उस मकान में आ गए सीधे नीचे ऊपर चले गई पूरी पोस्ट। अब मैंने पता चला कि मैं तो अंदर थी, बच्चे दुकान पे थे। कुछ ऐसे ही कोई दीवार नीचे लेंटर तोड़ रहा, हाँ नीचे वाला लेंटर तोड़ दिया कमरे में। एमसीडी की तरफ से कोई डिमांड की गई थी आपको? कोई हमारे पास पैसे मांगे गए थे एमसीडी वालों से? बच्चों से मांगे थे जी, बच्चों ने कितने पैसे मांगे? 5 लाख कह रहे थे बच्चे, बोले मम्मी हमारे से 5 लाख मांग रहे हैं। बल्कि दीदी तो आपने पूछा नहीं 5 लाख में आप मकान बना करके देंगे या गिरा करके वो देंगे? बच्चे बताओगे जो बच्चे खड़े काम क्या था जी? कितना मंजिल मकान बना रहे थे आप? कितना मंजिल मकान है? 4 मंजिल है। 4 मंजिल। अभी जो लेंटर तोड़ा गया, कौन सी मंजिल का तोड़ा गया है? पब्लिक इशू उन्होंने बनाया। किसी मैट बीच में मैट को बुला के अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राहुल है, जो प्रॉपर्टी हो रहा है मैं उनका भाई हूँ। मेरा मकान है, मेरे से 5 लाख रुपए मांगे थे, 1 लाख रुपए पर लेंटर के लिए। और हम बोल रहे हैं नोटिस दिखाओ हमें तोड़ने का, तोड़ने आए हो। बोले मैं नोटिस नहीं दिखाऊंगा, मैं अपनी मर्जी से तोड़ूंगा, इस पूरे मकान को गिरा दूंगा, मैं मेरी मर्जी से गिराऊंगा। अब पुलिस वाले गुंडे बन के हमको धक्के दे रहे हैं, सारे पूरे पुलिस वाले भी आए थे? पुलिस वाले आए थे, SI आए थे, सारे कांस्टेबल आए थे, हेड कांस्टेबल आए थे, बीट ऑफिसर आए थे, सब हमको धक्के दे के बाहर निकाल रहे। हम कह रहे सर जेई साहब से हाथ जोड़ के विनती है, हमको नोटिस दिखा दो, अब तोड़ दो, पूरा मकान गिरा दो। आप कोर्ट का नोटिस, DC साहब का नोटिस, यही का साहब का नोटिस, किसी का नोटिस दे दो, कुछ नहीं दिखा रहे हमें। कह रहा बाहर निकलो, मैं तोड़ के जाऊंगा, मेरी मर्जी है। आपने 100 नंबर पे कॉल किया? 100 नंबर वाले साथ में थे, 100 नंबर वाले साथ में बैठे थे। लेडीज पुलिस को बुलाओ। अरे वो कह रहे मैं आपको कह के गए यार, बोला कल मैं फोर्स लेके आऊंगा, बोला पूरा मकान गिराऊंगा। बोला जितना 100-150 पब्लिक 200 पब्लिक है ना, बोले उन सबको घसीटता हुआ मैं थाने में लेके जाऊंगा। ये वर्ड करा उन्होंने, ये अधिकारी का वर्ड है, MCD के अधिकारी का, पुलिस अधिकारी का, पुलिस उनका क्या नाम, MCD जेई का, DC मीणा। लेडीज पुलिस को बुलाओ, सारी जनानियों को लेकर जाएंगे। उनकी अभद्र भाषा है, सबकी वीडियो बनी हुई है, वीडियो है, अलाउद साहब के लड़के ने वीडियो बनाएंगे और सबको थाने के अंदर कल बुलाएंगे। कल आम फोर्स लेके आऊंगा, कल आम फोर्स लेके आऊंगा, सबको घसीटूंगा। देख सकते हैं क्या मामला रहा है कि जहाँ पर MCD और ये भाई साहब आए थे, निगम पार्षद थे, निगम पार्षदों का
कोई बयान नहीं। निगम पार्षद वहाँ पर छुड़ाने की कोशिश, उन्होंने बोला, दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा है कि किसी का अगर मकान बनता है तो वो तोड़ा नहीं जाएगा। ऐसा क्यों कि यहाँ एमसीडी के जो जेई है, जेई वहाँ जाकर के मकान तोड़ने की प्रतिक्रिया करे। हाँ जी, नमस्कार सर, गुड इवनिंग सर। वो आरती मीना हमारा जेई है, 3 हमारे काउंसलर साहब हैं और विधायक उनसे बड़ी बदतमीजी करके आया है और वो यहाँ पे बैठे, मैंने उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनी है और आई एम वेरी डिस्टर्ब सर। उसके खिलाफ हमें बहुत सख्त कार्रवाई कुछ हो सकता है, कल उसका सस्पेंशन पुटअप करें, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको सर उसका सस्पेंड करना ही पड़ेगा। आई एम वेरी मच इन अ प्रॉब्लम सर। वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं जनता के साथ ही हूँ, पर मैं खुद सुनकर बहुत परेशान हूँ सर उससे। सर ये आरसी मीना है हमारे जेई, आज सुल्तानपुर माजरा डब्बास में एक्शन लेने गए थे किसी प्रॉपर्टी पे। एक्शन लेना वो अलग बात है, पर बदतमीजी करना उनको अलाउड नहीं है। तो वो सर मैं तो बड़ा परेशान हूँ उससे, तो मैं आई पुट अप द फैक्ट्स बिफोर यू फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन एंड मोर आई विल रिकमेंड वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन। ठीक है सर, टुमारो आई विल बी पुटिंग द फाइल सर। मैं सुबह सर आपको सुबह फर्स्ट 9 या 10 बजे ही मैं आपको बताता हूँ। सर MLA साहब बैठे, एक बार इनसे बात करा दो विधायक। नवीन जी एक बात बताओ, मैंने आपको नवीन जी एक बात बताओ, मैंने आपको फ़ोन किया कि जाके उसको मना करो, जेई को, उसका नाम भी लिया और आपने उसका मेरा फ़ोन आपने पीए को बोल दिया कि पीए बोलेगा। पीए का क्या मतलब, मैं विधायक हूँ, आप खुद फ़ोन करते वो तोड़ के चला गया। तो नंबर नहीं था तो आपको एक्शन लेना चाहिए था ना। गरीब आदमी को वहाँ पर कोई नक्शा नहीं बनता। और नहीं, मुझे ये बताओ अब करना क्या है। मुझे एक तो उसका सस्पेंड चाहिए, कल किस टाइम करोगे ये बताओ। ये मीडिया यहाँ पर सारी खड़ी है, स्पीकर होना मीडिया, ये बताओ सस्पेंड कब करोगे। 12 बजे तक पक्का हो जाएगा, मैं कल 50 मीडिया लेके आऊँगा, पूरा हो जाएगा। हाँ व्हाट्सएप पे भेजेंगे पक्का, सही है। आप क्या नाम है वो व्हाट्सएप, आगे से कोई कार्रवाई और आगे से कोई भी मेरी विधानसभा में कोई भी लेंटर तोड़ने के लिए नहीं पहुंचेगा। मेरी ये विधानसभा में बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भी आप लिख के दोगे। मेरी विधानसभा में कोई भी नक्शा नहीं है, सही ना। कोई नक्शा पास नहीं होता और फिर उस पर तोड़ने के लिए कार्रवाई करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं लोग। और मैं यहाँ अब ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। कोई हमारा कोई भी निगम पार्षद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी किसी का कोई लेना देना नहीं होगा, सारे ईमानदार लोग हैं। और हमारे निगम पार्षद के साथ माँ बहन की गाली तक दी है, बताओ। की कॉपी इनको मेरा एक मिनट, ये फोन कट गया क्या? फोन कट भाई मुकेश अलावत जिंदाबाद, मुकेश अलावत जिंदाबाद। नेताजी संघर्ष करो,